So today we will talk about hello everyone. So today we will talk about peptide bonds. First one is peptide bond. Then after we will talk about structure of proteins. Okay. तो पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो दो अमाइनो एसिड, मान लीजिए अमाइनो एसिड 1 है और अमाइनो एसिड 2 है, ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। क्या वजह से होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। अगर हम एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जब देखते हैं तो NH2 COOH R ग्रुप एंड देन H। तो ये जो कार्बन जो अलग अलग वेरियस टाइप ऑफ इससे जब जुड़े रहता है तो इसको जो हम पहला बोलते हैं अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोलते हैं। मान लीजिए कि अमाइनो एसिड 1 है और मान लीजिए इसका हम ज्वाइनिंग करवा रहे हैं अमाइनो एसिड 2 से, जिसका ये अल्फा कार्बन बोल सकते हैं। यह इस पे R ग्रुप है जो कि वेरी करता है अपना नंबर पे, जिसकी वजह से अलग अलग टाइप ऑफ प्रोटीन रहता है। अमाइनो एसिड 2। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये जगह पे से OH का रिलीजिंग होगा और यहाँ पर से H का रिलीजिंग होगा। ये फॉर्म करेगा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। जिस वजह से हम रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। CO कंबाइन करेगा NH से ठीक है। तो अब ये दो ये होता है, इसका भी नाम होता है कि साई एंगल, फाई एंगल। एक अल्फा कार्बन के अगल बगल जो ये होता है ये दोनों का नाम होता है। अल्फा कार्बन के एन साइड जो होता है उसको हम फाई एंगल बोलते हैं और अल्फा कार्बन के कार्बन साइड जो होता है उसको हम साई एंगल बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो एंगल होता है विद इन कुछ ही एंगल ये अलाउ करता है, जो कि रामाचंद्रन प्लॉट में हम जाके इसके बारे में जानेंगे कि ग्राफ कहाँ से कहाँ आपका वेरी कर रहा है। ठीक है। तो हमको ये पता चल गया कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल का रिलीजिंग होता है। एक कार्बोक्सिल ग्रुप से OH लिया जाता है और अमाइन ग्रुप से H लिया जाता है, जिससे वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, इसका रिलीजिंग होता है और फिर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। तो
स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर को जब हम ज़्यादा तोड़ा मड़ो करते हैं तब जाके बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसके बाद बनता है थर्ड टाइप, जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी। इसके बाद बनता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल स्ट्रक्चर होता है। एक लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स को हम बॉन्डेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक सीधा सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर हम एग्जांपल का बात कर ले, एक रैंडम एग्जांपल है, मेथियोनीन है, मान लीजिए ग्लाइसिन है, वैलिन है, लाइसिन है, सीरीन है, एक्सेट्रा, ऐसे चलता जाएगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। हम इसको एक बीड जैसा ही बना सकते हैं। ये हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब जो एक बॉन्डिंग जो है होता है, यहाँ पर एक N खाली रहता है और यहाँ पर एक C खाली रहता है। जो N ग्रुप जहाँ फ्री रहता है उसको हम N टर्मिनस बोलते हैं, और जहाँ C ग्रुप खाली रहता है उसको हम C टर्मिनस बोलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मिल के बनता है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि दो टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। एक है अल्फा हेलिक्स है और एक है बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, अगर कोई हम सिंपल प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड को लेके हम इस तरीके का हेलिक्स बनाएंगे और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों एक दूसरे से पैरेलल होता है, डीएनए जैसा नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, एच बॉन्ड। अगर हम कोई दो लीनियर सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन को लेके उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जब हम उसको जोड़ते हैं तो हम उसको बीटा प्लेटेड शीट बोलते हैं। एच बॉन्ड। एग्जाम्पल अगर हम बात करें अल्फा हेलिक्स का तो केराटिन बोल सकते हैं और मायोसिन बोल सकते हैं।
दूसरा अगर हम इसका बात करें तो सिल्क फाइब्रोइन और एंटीबॉडीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं तो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक हो गया अल्फा हेलिक्स हो गया, एक बीटा प्लेटेड शीट हो गया। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जब हम 3 डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ बोथ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट करते हैं तब जाके मेरा क्या जो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है। अब हम बात करेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन फोल्डिंग ऑफ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड sheet is called as tertiary structure। ठीक है, मान लीजिए ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इस पे ही प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर भी आ गया, फिर वापस से ये अल्फा हेलिक्स बन गया। इस तरीके का स्ट्रक्चर को हम टर्शरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये है अल्फा हेलिक्स और ये है प्लेटेड शीट, बीटा प्लेटेड शीट। ये दोनों जब कॉम्बिनेशन में रहता है तो हम इसको बोल सकते हैं कि टर्शरी स्ट्रक्चर है। इसको होल्ड करने के लिए टर्शरी स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग्स होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड तो इससे पहले भी था, आयनिक बॉन्ड्स होता है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होता है और वैन डर वाल्स फोर्सेस होता है, या डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी होता है। फोर्सेस स्टेबलाइजिंग के बारे में हम पहले थोड़ा लिस्ट लिख लेते हैं। फोर्सेस स्टेबलाइजिंग टर्शरी स्ट्रक्चर। पहला अगर जो हम देख रहे हैं वो क्या है, जो कि कॉमन है, इससे पहले भी आया है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दूसरा है बोल सकते हैं आयनिक इंटरेक्शन या आयनिक बॉन्ड। तीसरा हम बोल सकते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। चौथा हम बोल सकते हैं वैन डर वाल्स फोर्स। वैन डर वाल्स फोर्स। और डाइसल्फाइड लिंकेज। ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट लिंकेज होता है। ये मान लीजिए अगर बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि गूगल में है, तो मान लीजिए अगर ये एक टर्शरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है तो इस बीच में एक OH बॉन्ड का अगर इंट्रैक्शन बोल सकते हैं, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोल सकते हैं। ठीक है, और एक होता है फिर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस है। एक अट्रैक्शन टाइप बना हुआ है यहाँ पर।
ये है H बॉन्ड्स यानी हाइड्रोजन बॉन्ड। ये है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ठीक है, तो सल्फाइड के बीच में लिंकेज को हम सल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं, जो कि कर्ली हेयर केमिस्ट्री बोलते हैं। कर्ली हेयर केमिस्ट्री में आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। ये जो है ये आयनिक इंटरेक्शन है। ये हो गया ऑल द टाइप ऑफ फोर्सेस दैट स्टेबलाइजिंग टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मायोग्लोबिन जो है ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है टर्शरी स्ट्रक्चर का। मायोग्लोबिन मायोग्लोबिन में एक हीम ग्रुप होता है जो कि ऑक्सीजन स्टोर्स करने का या मसल्स में ऑक्सीजन स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है ये बहुत सारा जब पॉलीपेप्टाइड चेन एक डिफरेंट अरेंजमेंट में एक सब यूनिट्स जब एक साथ मिल के जब एसोसिएट करता है तो उसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। एसोसिएशन ऑफ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन to make a functional protein that is called as quaternary structure of protein। ह्यूमन में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, इसका 4 यूनिट है, 4 डिफरेंट यूनिट्स है। मान लीजिए सब यूनिट ए है, बी है, सी है, डी है। ये चारों का कॉम्बिनेशन से एक प्रोटीन बन रहा है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर टाइप ऑफ प्रोटीन। अगर हम बात करें हीम ग्रुप का या हीमोग्लोबिन का, तो हीमोग्लोबिन बना हुआ होता है अल्फा और बीटा चेन का। हीमोग्लोबिन हैव 2 अल्फा and 2 बीटा चेन। मतलब कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू हीमोग्लोबिन। ये बेसिक है। मान लीजिए कि ये हो गया अल्फा यूनिट, ये 2 अल्फा यूनिट।
और ये हो गया बीटा। ये दोनों मान लीजिए कंबाइन किया, ये हो गया हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और एक और बात है कि प्रोटीन को जब हम कुछ फिजिकल कुछ ये देते हैं, टेम्परेचर वेरिएशन या हीट वेरिएशन या पीएच वेरिएशन, तो वो प्रोटीन जो होता है वो डीनेचर कर जाता है। यानी कुछ जो बॉन्ड्स होता है उसका टूटना और इनएक्टिव हो जाना, मतलब वो अब काम लायक ना रहना, उसको हम क्या बोलते हैं, डीनेचर्ड प्रोटीन बोलते हैं। जैसे कि हम रियल लाइफ या डेली लाइफ में देख सकते हैं कि अंडा का जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है वो बॉयल होने के बाद कैसे वाइट कलर का स्ट्रक्चर बन जाता है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, physical agents, a loss of native structure which causes to the loss of function, loss of native structure that causes the loss of function। इसको हम डीनेचुरेशन बोलते हैं। कॉजेज में अगर हम देखें तो हीट हो सकता है कॉज एक, पीएच वेरिएशंस बोल सकते हैं, या कोई केमिकल एजेंट्स, यूरिया, डिटर्जेंट्स और हेवी मेटल्स भी। एंडली यह है कि अमाइनो एसिड्स जो होता है वो कंबाइन करता है एक दूसरे से, फॉर्मिंग पेप्टाइड बॉन्ड, then after forming primary structure, to secondary structure, then after tertiary, then to quaternary, and then to functional protein। ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, या प्रोटीन किस तरीक़ा से रेडी होता है यूज़ करने के लिए।